नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर एक और दिन अखबारों की सुर्खियों के साथ। मैं वैशाली चौधरी हाजिर हूं आपके सामने। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंजाब न्यूज़ एक्सप्रेस के एडिटर सतिंदर बैंस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आज बड़ा न्यूज़ी डे है क्योंकि आज कुछ होने वाला है। पेपर में तो जो है सो है, लेकिन आज लोकपाल पर बहस है और लोकसभा में आज बहस है। हाँ काफ़ी है। मैं एक बार लीड्स पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे कि क्या कुछ है फ्रंट पेज में। ट्रिब्यून से शुरू करना चाहूँगी। इंडिया डाउनग्रेड्स यूएस डिप्लोमेट्स प्रिविलेजेस। जो देवयानी वाला केस है वो उन्होंने लीड ली है, साथ में लोकपाल को भी लिया है एज ए सेकेंड लीड। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टेक्स ऑन अंकल सैम। इंटरेस्टिंग। देवयानी वाला केस। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी देवयानी की केस को ही लीड ली है। सबने लिया ज्यादा। हाँ, एक्चुअली वो बनता भी है। रीजनल मीडिया ने भी सारे ने यही लिया है। अच्छा, एक्सप्रेस ने भी देवयानी इफेक्ट को ही लिया है, हिंदू ने भी इसी को लिया है, साथ में लोकपाल को लिया है, और पंजाबी पेपर्स भी मेरे ख्याल से पंजाबी में भी यही है। अजीत ने भी ये लिया है लोकपाल। और ये अमेरिकन जो डिप्लोमेट वाला केस है, और ये कि मोदी की जो रैली पंजाब में होनी थी जगहों में, वो कैंसिल हो गई है। वो रीजन के पेपर। और जगबानी और पंजाबी ट्रिब्यून में भी मेरे ख्याल से देवयानी केस ही है। हाँ, ज्यादा लोकपाल और वो ही है ज्यादा। ये दो चल रहे हैं। और एक आपका इन्होंने लिया हुआ है कि सोमवार को सरकार बन सकती है दिल्ली में। हिंदी में आते हैं। दिव्य हिमाचल ने भी इनफैक्ट वो इतना टिपिकल रीजन का पेपर है, लेकिन देवयानी को उन्होंने लीड ली है। अमेरिका को करारा जवाब। दैनिक ट्रिब्यून ने भी इसी को लीड लिया है। जागरण ने एक फॉक की तस्वीर के साथ अमेरिका। अमर उजाला ने भी, सबने इनफैक्ट भास्कर ने भास्कर ने इंटरेस्टिंगली भास्कर ने कहा अब मैं खुश हूँ, 50% भ्रष्टाचार तो मिटेगा। थोड़ा सा फनी करके हुए उन्होंने लीड ली है। साथ में भारत ने अमेरिकी डिप्लोमेट से चीनी सभी विशेष सुविधाएं ये ली है। तो मेरे ख्याल से आज एक लीड है, पहला जो है वो देवयानी है, उसके बाद लोकपाल पे जो आज बहस है लोकसभा में वो है। तो शुरू करते हैं कि किसने किस तरीके से लिया है। किस पेपर, इंग्लिश पेपर्स के साथ शुरू करें? इंग्लिश पेपर्स में देखो। हाँ, इंग्लिश पेपर्स ट्रिब्यून ने भी इसी को लिया है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स अगर देखूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक फनी वे में उन्होंने दिया है कि इंडिया टेक्स ऑन अंकल सैम। एक बनता भी है एक्चुअली। हाँ, नेचुरली अमेरिका जो ये छोटे कंट्रीज को वैसे ही दबा के रखता है। हाँ, तो और ये कई बार हो चुका है, बहुत बार इंडिया के साथ तो बहुत बार कर चुके हैं। बिल्कुल। और ये अब्दुल कलाम आजाद के साथ भी एक बार पूछताछ। जॉर्ज फर्नांडिस गए थे जो डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उनके तो कपड़े उतरवा लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एचएस हरदीप सिंह पुरी हैं, हमारे यूएन में एम्बेसडर थे, तो उनकी पगड़ी उतरवाने के लिए उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया और उनको अरेस्ट कर लिया था उस वक्त। तो ऐसे बहुत से केस हैं। शाहरुख खान है हमारा, उनको कई बार रोका गया और उनके कपड़े उतारे हैं। तो ये अक्सर होता रहता है, क्योंकि ये अगर चेक ना किया जाता तो एक्चुअली सिक्योरिटी ठीक है, सिक्योरिटी के लिए वन शुड ऑफर कि मेरी अगर सिक्योरिटी चेक है, लेकिन जिस तरीके से वो ह्यूमिलेट करते हैं, ये कितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन सिखों की भी हैं जो प्रोटेस्ट करती रहती हैं, उनकी टर्बन उतारने के लिए कहते हैं। हालांकि मेटल डिटेक्टर्स वगैरह आजकल काफ़ी सुविधाएं हैं जो आप चेक कर सकते हो। ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया खोलना चाहूँगी, पेज 7 उनका, इसी पे फ्रंट पेज के अलावा पूरा इन्होंने दिया है कि वो उसके पिता जो हैं, देवयानी के पिता जो हैं, वो मिलने गए उत्तम खोबड़ागढ़े, और साथ में एरोगेंट अमेरिका करके उन्होंने लिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही सही मेरे ख्याल से कवरेज कह सकते हैं। ये इस वक्त इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक तो इंडिया अपने आप को क्लेम कर रहा है कि वी आर बिकमिंग ए सुपर पावर। जी जी। और अगर आप हर बार ऐसे दबते रहोगे तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं हम सुपर पावर हैं? आप में तो इतनी हिम्मत नहीं आप बोल सको। और बिल्कुल। हाँ हाँ। तो अगर ये बोले हैं तो ये एक अच्छी बात है कि चलो बोले हैं, कुछ तो बोले जी। लेकिन और कल जो एक्शन लिया गया वाकई वो बड़ा, मतलब हाँ, वो उनकी फैसिलिटीज वापस ली हैं, लेकिन अभी इनको स्ट्रॉन्ग जो इसका मैसेज वो देना पड़ेगा, अभी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा, तभी जाके अमेरिका को समझ आएगी। इन छोटी बातों से आई डोंट थिंक कि वो इसको ज़्यादा अहमियत देंगे। हाँ हाँ, ये बात तो है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो 2-3 चीज़ें दी हैं, जो इसके पहले जो कृतिका विश्वास जो है हाई स्कूल स्टूडेंट हैंडकफ्ड ऑन फरवरी 2011 8 फरवरी को, और स्कूल से ले गए थे उसको कि साइबर बुलिंग, और 28 घंटे के लिए उसको जेल में रखा गया था। तो इस तरह के पहले भी इस तरह से केसेस आए हैं। देवेनी के ऊपर वो चार्ज है कि वीजा फ्रॉड का, वो उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, लेकिन फिर अगर केस है तो केस रजिस्टर करने में कोई बुरी बात नहीं। अगर गलत किया तो इट शुड बी रजिस्टर्ड, लेकिन जिस तरीके से उसको ह्यूमिलेट किया गया वहाँ पे जाके नशेड़ियों में, और जो वहाँ पे क्रिमिनल्स, मतलब हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ
रखा गया और उसको स्ट्रिप किया गया, तो वो जो गलत चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस तरीके से मेरे ख्याल से पेपर्स ने बिल्कुल सही इस तरह से किया है। और इसके बाद अगर हम आए तो लोकपाल ही बनता है, क्योंकि सेकंड लीड लोकपाल ही है सबका। हाँ, लोकपाल पे देखो राज्यसभा ने कल पास कर दिया, तो आज लोकसभा में भी हो जाएगा, बहस होगी और हो जाएगा कि अब तो वैसे भी तो ऑलमोस्ट सारा आपको, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, तो पॉलिटिकली इट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर कांग्रेस। और बीजेपी के पास भी अभी कोई ऑप्शन बचा नहीं था कि वो इसको सपोर्ट करें या ना करें, तो उनको करना पड़ना था। और अन्ना का जो ये इस वक्त फास्ट टू डेथ चल रहा है, टू डेथ, वो बड़ा टाइमिंग उसकी ठीक थी कि पार्लियामेंट सेशन के बिल्कुल शुरू में उसने ये किया। अब हर पार्टी क्लेम कर रही है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्रेडिट गोज टू अन्ना ओनली, बिकॉज उस वक्त भी जब दिल्ली में उन्होंने एजिटेशन किया था लोकपाल के लिए, उस वक्त से इसका जो शुरुआत हुई। मजे की बात है, राजनीतिक पार्टियां जो हैं ये मानने को तैयार नहीं कहीं ना कहीं कि अन्ना का अभी भी उनको ये है कि इसको जितना डिल्यूट कर सकते थे उन्होंने कोशिश की करने की। मैं इस पे आना चाहूंगी, जो अन्ना और राहुल के बीच जो चल रहा है उसमें ट्रिब्यून में बड़ा अच्छा एक पेज 8 पे है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इनफैक्ट दिया है ये कि ग्रेटफुल राहुल सेंड्स थैंक यू नोट टू अन्ना, और ट्रिब्यून ने पेज 8 पे दिया है कि कांग्रेस टीम्स अप विद अन्ना टू बिल्ड ब्रांड राहुल। Yeah, naturally they are complementing each other. Exactly. तो एक्चुअली अन्ना के पास अभी उसके पास भी ऑप्शन नहीं थी कोई ज़्यादा, क्योंकि लोकपाल बना है तो इट वाज टाइम, तो पता था कि ये पास होना जो बिल बन गया है। तो अगर उन्होंने ये क्रेडिट लिया खुद के लिए भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को भी थैंक्स बोला है, तो वो एक राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि अन्ना की ही कोशिशों के बावजूद ये हुआ है। अब ये ठीक है कि चलो क्योंकि कांग्रेस ने इसको लास्ट मिनट में आके राहुल गांधी को कर दिया, कहीं ना कहीं राहुल सामने आ गया, लेकिन ये सारे इवन अगर राहुल ने अन्ना को थैंक्स बोला है तो वो भी एक अच्छी बात है। आपको क्या लगता है वैसे अन्ना कहीं ना कहीं क्या वो मिसगाइडेड हुए हैं या सोचा समझा? नहीं है, सोचा समझा मिसगाइडेड नहीं है। अन्ना को मिसगाइड करना बहुत मुश्किल है, वो पोलिटिकली ही वेरी श्रूड पर्सन, मतलब उनको पता है कि ये पॉलिटिशियन क्या क्या कर सकते हैं। तो वो अन्ना ने इसलिए मुझे लगता है कि ये डिसीजन लिया है, क्यों उसको पता था कि ये अगर मैं अब क्रेडिट नहीं लूंगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो अब ये पॉलिटिशियन सारे इकट्ठे हो गए हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे। तो इट इज़ राइट टाइम। और जैसे उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को भी बोला कि अगर और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो बाद में एजिटेशन कर सकते हैं, और नहीं आंदोलन करो अगर आपको लगता है। हाँ, अगर लगता है कि ये और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो इसमें और एजिटेशन किया जा सकता है बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। जो आम आदमी पार्टी ने जो अब मंडे को डिसीजन लेगी, जैसे कि केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, वो भी है इनफैक्ट फ्रंट पेज में, वो तीसरी बड़ी खबर है मेरे ख्याल से, क्योंकि दिल्ली पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ चल रहा है। कैपिटल है दिल्ली, तो नेशनली वहाँ पे जो हो रहा है पॉलिटिकली वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और आपने जो लोगों के पास जाने का किया वो मुझे लगता है ठीक डिसीजन लिया है, क्योंकि कांग्रेस अगर उनको सपोर्ट करती है तो 6 महीने तक वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। आफ्टर 6 मंथ वो किसी भी दिन उसकी गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। और ऐसी हालत में अगर आप आज उनका सपोर्ट लेके सरकार बना लेती है तो 6 महीने बाद आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। केजरीवाल भी कहीं ना कहीं यही हाँ, तो वो फंसे हुए हैं एक्चुअली। तो बीजेपी की जिम्मेवारी थी, ये सबसे बड़ी पार्टी तो वो थी। अब वो मैदान से भाग गए, तो केजरीवाल के गले में ये सांप डाल दिया मरा हुआ। और वो इसको मेरे ख्याल लोगों की सपोर्ट लेके, कम से कम अगर कल को कांग्रेस सपोर्ट वापस लेती है तो ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि मैंने तो लोगों को पूछ के किया था, अब लोगों की कचहरी में हम दोबारा आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेपर्स की कवरेज को अगर हम देखें तो आप क्या कहेंगे? वैसे आपको सिंपल न्यूज़ के तरीके से भी लिया गया है, और कहीं ना कहीं मुझे किसी पेपर में आप किस सपोर्ट में वो चीज दिख रही है, कुछ एक एडिटोरियल जिस ढंग से उन्होंने हाईलाइट किया है आप वाला, आप मीडिया इस को सपोर्ट कर रहा है आपको इस ढंग से कि वो उन्होंने डिसीजन लिया है वो ठीक लिया है। क्योंकि देखो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां हैं वो बड़ी परेशान है इस बात से कि क्योंकि आपने एक नया रास्ता दिखाया है पॉलिटिक्स का इंडिया में। ये तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, इनके ऊपर मॉरल बाइंडिंग है जो कांग्रेस और बीजेपी की, इसलिए ये सरकार नहीं बना पाए। अदरवाइज तो बीजेपी ने अब तक सरकार बना देनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो आपके बंदे कांग्रेस के बंदे तोड़ के कुछ भी करते, लेकिन क्योंकि अभी लोगों की नज़र है इस पर तो इसलिए नहीं वो कर पाए। और मुझे लगता है कि मीडिया इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि आप जो है वो कल को अगर इलेक्शन होती है तो आई थिंक वो उसको ज़्यादा मेजोरिटी मिले इस बार। जी जी बिल्कुल। रीजन में आ जाते हैं इसके बाद। रीजन में एक एक्सप्रेस की एक न्यूज़ है बहुत इंटरेस्टिंग इनफैक्ट कि हरियाणा शेम
हर दिन 18 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस सामने आते हैं और हर दूसरे दिन 1 चाइल्ड मैरिज केस जो है वो सामने आता है। हरियाणा में देखो ऑनर किलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। इवन चलो पंजाब में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा में इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है। मैं 2 लाइन पढ़ लूँ जो इन्होंने लिखा है। इनफैक्ट हरियाणा की बात करें, सो फार विटनेस 6,923 कंप्लेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस दिस ईयर, ऑफ विच प्रोटेक्शन कम चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स रजिस्टर किया उन्होंने, जिसमें से 2,458 कंप्लेंट्स एंड फाइल एंड 746 केसेस इन वेरियस कोर्ट्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बहुत बड़ा। ये एक्चुअली ये हमारे नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और हरियाणा उनमें आई थिंक ये इन चीज़ों में बहुत काफ़ी टॉप कर रहा है। हालांकि हरियाणा है जो काफ़ी डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिक जो विकास है वो अभी नहीं हो पा रहा, जो पर्टिकुलरली मतलब चाइल्ड मैरिज वगैरह भी अगर हर दूसरे दिन अभी कानून देखो सारे बने हुए हैं, लेकिन कानून होने के बावजूद भी लोग प्रोवाइड नहीं करते। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। अगर अवेयरनेस में कहीं ना कहीं देखो ऑनर किलिंग्स कितनी हो रही है हरियाणा में, और इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में सरकार ने कितने स्टेप्स लिए, लॉ भी बनाया है, उनको प्रमोट भी करते हैं, रिवार्ड भी देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो इंटरकास्ट मैरिजेस को अभी तक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। बिल्कुल। तो एक कह सकते हैं कि इशू है हरियाणा के लिए। एचटी में आ जाती हूँ। एचटी में भी ये जो प्रोटेस्ट गोइंग इन वेन हंगर स्ट्राइक जो था, ये भी बहुत गुरबख्श सिंह जो मोहाली में ये कर रहे हैं, ये इनका प्रोटेस्ट तो जेन्युइन है कि जो सिख प्रिजनर्स हैं जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं तो उनको रिलीज करना चाहिए। और कल तो काफ़ी इनको सपोर्ट मिली है, ये पंजाबी सिंगर्स गुरदास मान और दूसरे काफ़ी गुरप्रीत घुग्गी कॉमेडियन और पंजाबी सिंगर्स काफ़ी इनके पास इनकी सपोर्ट करने के लिए आए। अच्छा। और पॉलिटिकल उसमें भी काफ़ी सपोर्ट इनको पॉलिटिशियंस की मिल रही है। लेकिन अभी इनमें से ज़्यादा जो कैदी हैं वो पंजाब में भी हैं थोड़े, लेकिन बाहर वाली जेलों में ज़्यादा हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश वगैरह की जेलों में से कैदी हैं जो अपनी जेल टर्म पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी इनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा। तो वो है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर इनको करना चाहिए। अब कुछ एक एडिटोरियल्स जो हैं उन पर बात कर लेते हैं। एक तो मेन जो एडिटोरियल मुझे दिख रहा है, मैंने जो कुछ एक नोट किया है जिसमें पता चल रहा है कि लोकपाल जो है वो मेन है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का है, पुश लोकपाल प्लस, सेंसिबल लेजिस्लेशन विद वाइड सपोर्ट शुड नॉट बी सैक्रिफाइड टू प्रमोट बिल्स हेवी ऑन सिंबॉलिज्म। साथ में एक्सप्रेस का भी लोकपाल पर ही है, द ग्रेट क्विक फिक्स, देयर इज स्टिल नो कंपेलिंग रैशनल फॉर द लोकपाल। और साथ में हिंदू ने भी इसी को लिया है कि नहीं, हिंदू ने जो सेक्सुअल असॉल्ट जो है अनफिनिश्ड रिफॉर्म, हिंदू की का एडिटोरियल और एचटी का एक आर्टिकल जो सेकंड एडिट कह सकते हैं इसको, मिसिंग इन एक्शन, ये दोनों एक ही हैं। मिसिंग इन एक्शन जो है एचटी का, वो यही कह रहा है कि एनसीडब्ल्यू अब एक टूथलेस बॉडी बन गई है, जिसको जब जरूरत है तब एनसीडब्ल्यू कुछ खास नहीं कर पाती, प्रोटेस्ट करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जो एक फ्रूटफुल जो करना चाहिए वो नहीं। ठीक यही चीज़ हिंदू भी कह रहा है कि 1 साल हो गए जो दिल्ली गैंगरेप केस है, लेकिन अभी तक कुछ उस तरह सिविल सोसाइटी या किसी भी तरह से कुछ देखो केसेस भी कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली वही है ना, इम्प्लीमेंटेशन जो लॉ की नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियन की कोशिश ये रहती है, क्योंकि फंसना तो इन्होंने होता है, इनके रिश्तेदारों में फंसना होता है, तो इनकी कोशिश रहती है कि जितने इसको कम पावर्स दी जाए। ये भी लोकपाल में भी क्या हो रहा है, लोकपाल में भी यही कुछ है कि उसको इस ढंग से डिल्यूट किया जा रहा है, कोई ना कोई लकूना ऐसा छोड़ा जा रहा है कि कल को एस्केप रूट्स उसमें बने रहें। अब स्टेट्स मतलब अगर हम लूप होल्स देखें, मतलब कुछ देखें, जैसे कि भास्कर वगैरह में भी दिया है, यही चीज है कि कहाँ पर सरकार को इसमें अब उसमें स्टेट्स में लोकयुक्त बनने हैं, वो स्टेट्स पे छोड़ दिया है, वो बनाए ना बनाए। अब जो जैसे पंजाब है, पंजाब में जो इन्होंने लोकयुक्त लोकपाल जो भी बनाया, लोकपाल बनाया हुआ है, तो उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें ना तो स्टाफ है, ना उनके पास कोई पावर्स हैं। वहाँ पे एक आईजी और एक हेड कांस्टेबल वगैरह 2-3 पुलिस वाले हैं जो इंक्वायरी के लिए रखे हुए हैं। जो कंप्लेंट्स आती हैं वो उस पर इंक्वायरी इसलिए नहीं कर पा रहे, उनको स्टाफ ही नहीं है। और लोकपाल के पास कोई पावर्स ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट एक्शन ले सके। जैसे मध्य प्रदेश में आई थिंक उन्होंने लोकपाल बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे लोकपाल जो लोकयुक्त है वो डायरेक्ट जाके आपके घर की रेड कर सकता है। बड़े ऑफिसर्स, उन्होंने बड़े करप्ट ऑफिसर्स पकड़े हुए हैं।
और हमारे जैसे अगर अब जैसे स्टेट्स को आप ऑथराइज कर दो, पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सबसे निकम्मा अगर कहीं पे वो पंजाब में है। तो इसलिए अगर स्टेट्स को आप ऐसे राइट्स दे दोगे, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये पुलिस एक्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो एक पंजाब ऐसी स्टेट है जहाँ पे उसको भी डिलीट कर दिया इन्होंने। उसमें टेन्योर था कि 3 साल का होना चाहिए एसएसपी का, जो भी पुलिस का चीफ है, और काफ़ी प्रोविजन थी उसमें, तो वो सारी इन्होंने चेंज कर दी हैं। तो अगर स्टेट्स को आप पावर देंगे तो स्टेट्स ये चाहिए कि सेंट्रल लॉ बन गया है तो उसको एज मुझे याद है इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैं कल ही शायद पढ़ रही थी कि वो जो रेड बीकन जो है लाल बत्ती, उस पर भी आ गया था कि ये अपनी ग्रीन बत्ती और व्हाइट बत्ती उस पर वो कर रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं। मतलब हमने सुधरना नहीं है, सीधी सी बात है। आप जो भी कर लो जी। हिंदी पेपर्स, मुझे लगता है पंजाबी पेपर्स का एडिटोरियल भी इसी से मिलता जुलता ही होगा। हिंदी पेपर्स की अगर मैं बात करूं, भास्कर ने गांगुली को लिया है। एक संस्था की गरिमा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई भी, जैसे कि नॉर्मली सभी कह ही रहे हैं इनफैक्ट जस्टिस गांगुली पे जो भी आ रहा है। गांगुली या अमर उजाला का अगर हम देखें तो अमर उजाला ने भी मेरे ख्याल से कुछ वैसा ही एडिटोरियल लिया होगा। मैं देख लेती हूँ। नहीं, अमर उजाला ने दिया है महंगाई की सूद किसे है। लोकसभा चुनाव सामने होने के कारण मुद्रास्फीति का मौजूदा आंकड़ा केंद्र सरकार को शायद ही उतना चिंतित करे। महंगाई रोकने के उपाय करने की बात तो छोड़ ही दे। रिजर्व बैंक एक्चुअली जो 2 दिन पहले रघुराम, महंगाई का तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने छोड़ ही दिया है। अब लोग भी हैप्चुअल हो गए हैं कि ठीक है, बढ़ गई कम हो गई। टमाटर 80 रुपये हो गए तब भी खरीद लेंगे, 20 हो गए तब भी ले लेंगे। क्या करें, मतलब लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं है, क्या करें, बेबसी है। तो अगर ये इसीलिए जो ये दिल्ली में आप देख रहे हो ना, आप आई है वहाँ पे, वो इसीलिए आई है क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो इनसेंसिटिव हो गए हैं लोगों के प्रति, ठीक है ना। अब क्या है कि एक पॉलिटिशियन जो मिनिस्टर बन जाता है या किसी ओहदे पे पहुँच जाता है, वो लोगों से कट जाता है। जी, मैंने एक चीज़ देखी दिल्ली में, मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में थी, मैंने देखा वाकई केजरीवाल के लिए एक कहते हैं ना, एक हवा जो है उनके सपोर्ट में बह रही है। हाँ, नेचुरली चेंज, जो चेंज के लिए है ना, वो लोग कर रहे हैं। सीधे स्पोर्ट्स पेज पे चलते हैं। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट आज से। ये भास्कर ने, हालांकि भास्कर की जो स्पोर्ट्स लीड है वो अलग है, ऑस्ट्रेलिया के एशेज पर कब्जा, लेकिन साथ में ये जो दोपहर 2 बजे से ये टेस्ट मैच जो होने वाला है वो इन्होंने ली है स्टोरी। और अमर उजाला ने भी धोनी की यंग ब्रिगेड का होगा टेस्ट। ये इंडिया की एक्चुअली परफॉर्मेंस तो पिछले 2 मैचों ही हार गए हैं, तो बहुत अच्छी नहीं रही, इसलिए आज थोड़ा सा ज्यादा नजर जो है टिकी रहेगी। सीधे मैं सिटी पे ही आना चाहूंगी इसके बाद। मैच पे तो कल क्या होगा, अरे आज क्या होगा उसके बाद निकल कर आएगा। चंडीगढ़ भास्कर कह रहा है पंचकुला में 54% यूनिपोल अवैध। अफसरों की मिली भगत से बदल दी गई यूनिपोल और गैंट्रीज लगाने की लोकेशन। अच्छा, ये अच्छी स्टोरी है। मैंने चंडीगढ़ भास्कर में एक चीज देखी है, थोड़ा एक आधी स्टोरी डिफरेंट निकालते हैं, डिफरेंट करते हैं इनफैक्ट। चंडीगढ़ ट्रिब्यून, जी चंडीगढ़ ट्रिब्यून ने फॉग को लिया है, फ्लाइट्स कैंसिल, इनकी फोटो भी अच्छी है खैर थोड़ी, ये ना ये वाली, हाँ, फॉग कर रही हैं लड़की। जी, देशवाज कॉलेज फॉर वुमेन फिरोजपुर की हैं ये। माई सिटी ने लिया है 6 कांग्रेस 4 भाजपा समर्थक सरपंच जीते। ग्राम पंचायत का परिणाम। चंडीगढ़ की उसमें गांव पड़ते हैं, ये उनकी इलेक्शन 12 ग्राम पंचायत थी, शायद 11 सरपंच, 6 कांग्रेस के हैं और एक इंडिपेंडेंट है अभी जो रिजल्ट आए हैं, एक आधा रहता है अभी इनमें। जी, साथ में फॉग है, टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ में भी फॉग है। एयर रेल ट्रैफिक, फॉग के कारण तो बहुत सी ट्रेन कैंसिल हो रही हैं। इवन पंजाब नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रेन अफेक्ट कर रही हैं। ये अमृतसर शताब्दी वगैरह भी कल 2 घंटे लेट थी। चंडीगढ़ फ्लाइट्स भी 2 कैंसिल हो गई हैं आज। ये इस बार बल्कि ज्यादा लेट नहीं हुआ, पहले बल्कि नवंबर लास्ट तक। हाँ, अभी थोड़ा लेट हो गया है ये। जी, HT चंडीगढ़ ने लिया है वही यूटी विलेजेस वाला जो रिजल्ट जो है उसको लिया है कि बीजेपी गेन्स नॉट इनफ एज कांग्रेस होल्ड्स ग्राउंड इन यूटी विलेज। चंडीगढ़ न्यूज लाइन, ग्राउंड रियलिटी असाइड सदर्न सेक्टर हाउसेस मे गेट हैंड पंप्स। ये कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इन्होंने ली है। साथ में पानी की बड़ी प्रॉब्लम है सदर्न सेक्टर्स में ना चंडीगढ़ में, तो पानी, मैं भी रहता हूँ 39 सेक्टर में। तो ये प्रॉब्लम सुबह 9 बजे तक पानी आता है, फिर शाम को 7 बजे आता है, सारा दिन कोई पानी नहीं आता। अच्छा, हाँ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब सुबह आता है उस टाइम पे प्रॉपर, मतलब 9 बजे से पहले हाँ तो ठीक आता है। 9 बजे से पहले आप कुछ करना कर लो, नहाना धोना जो भी है, आफ्टर 7 बजे हाँ, ये है वैसे इन सेक्टर्स में प्रॉब्लम तो है।
और साथ में चंडीगढ़ न्यूज़लैंड ने बड़ी फॉग की बड़ी अच्छी एक वो दी है सुबह सुबह, किस तरह का भी चंडीगढ़ में भी इनफैक्ट ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो वो वही दिखा रहे हैं। तो यही है, तो 2-3 न्यूज़ चंडीगढ़ भास्कर की थोड़ी अलग मुझे दिख रही है, बाकी तो फॉग और जो पंचायत इलेक्शन हुआ उसके जो रिजल्ट हैं मेन यही है मेरे ख्याल से, और कुछ तो है नहीं, कह सकते हैं अपडेट है ना, ये यही है आज। बाकी ये डेरा बस्सी की एक लगी हुई है एटीएम में, वहाँ पे गार्ड का मर्डर हो गया था। ये एचटी चंडीगढ़ में, एचटी में है ये, डेरा बस्सी में 2 बंदे अरेस्ट कर लिए जिन्होंने मर्डर किया था, एटीएम की चोरी वगैरह करने आए थे, तो ये अरेस्टेड। तो बाकी और कुछ खास नहीं है। तो यस, जयगुर थिएटर बाकी एक ये अच्छी खबर है कि 400 नई बसेस हैं जो सीटीयू हाँ, ये तो इनफैक्ट फ्रंट पेज में मैंने देखी है, क्योंकि एक्चुअली टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ में तो फ्रंट पेज, चंडीगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफी वीक है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ड्यूरेशन बड़ी है, घंटे बाद बस चलती है, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, हाँ, और फिर रश काफी होता है, कुछ जो मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में बहुत ज्यादा रश होता है, तो इनको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। अभी देखो कारें इतनी हो गई हैं शहर में कि ट्रैफिक जाम से बड़े रूटीन बन गया, मजबूरी है कहीं, नहीं वो इसलिए क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो तो मेरा ख्याल कुछ लोग ऑप्ट करेंगे उसके लिए। अभी चाइना ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया, कारों के ऊपर बैन लगा दिया, मतलब आपके हाँ कि ड्यूरिंग दीज आवर्स कोई कार इस सिटी में एंटर नहीं करेगी और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे। उन्होंने पब्लिक बसों की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, और उससे उन्होंने पेट्रोल भी सेव किया, और लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हुई, और इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो अगर हम ऐसा कुछ करें तो मुझे लगता है किस तरह से यहाँ पे कितना कुछ हो पाता है। ये मैं तस्वीर पे आ जाती हूँ, तस्वीर बताइए। तस्वीर ये एसटी वाली तस्वीर बड़ी अच्छी है, हाँ ये बहुत ही बड़ी लंबी छलांग लगा रहा है और फॉग के अंदर वो जिस बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया, फॉग भी दिख रहा है और साथ में ये जो बहुत अच्छी फोटो है, क्योंकि आज बाकी तो सारा लोकपाल या देवयानी का है, तो एक थोड़ा सा ये डिफरेंट फ्रेशनेस इसमें नजर आ रही है, तो इट्स गुड फोटोग्राफ। जी सत्येंद्र जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज का फ्रंट पेज, कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।